ये बताओ फिर, प्रियदर्शन साहब और जैसे यहाँ पर कई सारी चीजें जो हो रही थी कॉमेडी ऑफ एरर्स लग रही थी, तो प्रियदर्शन साहब और डेविड धवन साहब के साथ जो आप इतना काम किए, उनके दोनों के डायरेक्शन स्टाइल कैसे लगते थे आपको? मतलब क्या? देखिए, दोनों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। हाँ, लेकिन दोनों सेल्फ मेड लोग हैं और दोनों का क्राफ्ट बिल्कुल अलग है। ओके। लेकिन दोनों का बेस एंटरटेनमेंट क्रिएट करना है। तो बोलते हैं एक इस रास्ते से आता है, एक उस रास्ते से आता है। दोनों के लॉजिक अपनी अपनी तरह बिल्कुल करेक्ट हैं। कॉमेडी ऑफ एरर दोनों बनाते हैं, लेकिन कॉमेडी ऑफ एरर में अलग अलग जो एक स्टाइल है, स्टाइलाइजेशन, वही दोनों को अलग डिफाइन करता है कि ये प्रियन जी का स्टाइल है, ये डेविड साहब का स्टाइल है। लेकिन दोनों की तुलना करना या सोचना भी बेकार है। हाँ, क्योंकि मजा, जब डेविड साहब के सेट पे होते हो तो वो डेविड राज में होते हो आप, और प्रियन जी के जब सेट पे होते हो तो कंप्लीट प्रियदर्शन राज होता है। वहां पे फिर कोई जितने भी, चाहे 100 लोग हो चाहे 200 लोग हो, वो उसमें प्रोड्यूसर भी इंटरफेयर नहीं करता है, वो भी पड़ोस में बैठ के ऑडियंस की तरह मजा लेता है। अच्छा जी। क्योंकि दोनों कैपेबल हैं। और ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने, मतलब जैसे डेविड धवन साहब, प्रियदर्शन जी, और इन दोनों तक पहुंचाने वाले हैं रामू जी। ओके। राम गोपाल वर्मा जी। ये 3 लोगों ने मेरी जिंदगी में इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए कि मुझे कभी भी किसी डायरेक्टर के सामने स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, या मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का वो नहीं पड़ा कि मैं एक्टर हूँ, मुझे कास्ट करिए। क्योंकि इन तीनों ने इतने हमारे साथ अलग अलग रोल, वैरायटी भरे रोल, शोरील बना के दे दी। और जब तक अब राजपाल की जिंदगी में इनके साथ फिल्में लगभग तीनों के साथ 50 फिल्में की होंगी। वही तो। लेकिन अब पूरी दुनिया में कितनी भी फिल्में करूं, लेकिन बेस की शोरील जो आपने बोला कि शोरील इन्होंने बना दी। क्योंकि वो आपकी मीम के बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और मीम का कोई फोटो ऐसा बताओ जिसमें प्रियन जी का फिल्म ना हो, या डेविड साहब की फिल्म ना हो, या रामू जी की कोई फिल्म ना हो। नहीं, बट वो चिप्स मांग रहा डायलॉग लिखा हुआ था क्या? हाँ, चिप्स मांग रहा है, लिखा हुआ था। लिखा हुआ था चिप्स लेकिन जो भी लाना 2 लाना। ये मतलब ये आपने लिया और वो बहुत करेक्ट। और प्रियन जी ने मतलब तुरंत रखवा भी लिया कि वो उसमें एक्चुअली वो चिप्स मांग रहा है, और चिप्स देख के मैं भी तो भूखा हूँ, मेरा भी मन चल रहा है। तो जो वो चिप्स मांग रहा है बात अलावा है, और ये इसका जो है मन चल रहा है खाने का। अब खर्चा हो गया है मालिक, तो थोड़ा सा हम भी ले ले आनंद। एक शूटिंग मुझे इतनी याद है कि अचानक क्या होता है, ये गायब हो जाता है। बंडिया तो आप हैं, बांडिया में था। हाँ, वो अपना शाहिद का रोल जो भी है। क्या नाम था शाहिद के रोल का? आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाँ, शाहिद के कैरेक्टर का नाम था, आई थिंक हीरो का नाम जो भी था, वो गूंगा, वैसे तो गूंगा हम तो गूंगा बोलते थे। लेकिन उसका नाम तो था। तो वो जब जाके पीसीओ में बात कर लेता है, और पीसीओ वाला बोलता है कि अगर पैसे दे नहीं तो मैं दूंगा। तो परेश भाई के कैरेक्टर को गुंडिया भाई को पिटवाने के मूड में आ गया ये। और वो धीरे धीरे चिप्स मांगते, या आई थिंक ये प्रियन जी का ही क्राफ्ट कह सकते हैं कि कहाँ घटना चल रही, कहाँ चिप्स मांग रहे हैं, किधर ये कर रहे हैं, किधर वो कर रहे हैं, और कहाँ तोड़ा जाके पीसीओ के उस पे, और जहाँ पिटते पिटते बचे। सही बात बोले भाई कि भाई ये क्या वो ये रिंग निकाल के फेंक के बोलते हैं कि ये लातूर। लातूर नौसारी बोलो। और वो जिस तरीके का हम लोग माइम कर रहे थे, वो इतना गंदा माइम अपने जीवन में कि इनको कभी नहीं किया, कि आर्टिस्ट ना लगे ना, कि ये मतलब पता कर रहे हैं कि कहाँ का है, लेकिन जो एक्टर नहीं लग सकते आप। एक्टर अगर लग गए तब तो फिर वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारे फिशरमैन हैं। और फिशरमैन को कैसे आती है एक्टिंग, कहाँ से आती है? करेक्ट। तो साड़ी भी कि ऐसे साड़ी नौसारी